ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, समझ से बाहर हो गया है कि क्या क्या सुनाएं। सोशल मीडिया है या फिर व्यूज़ का चक्कर है, ये कैसे रिश्ते बन रहे हैं, ये कैसे रिश्ते टूट रहे हैं। शादी हो रही है सोशल मीडिया पे हो रही है, तलाक हो रही है सोशल मीडिया पे हो रही है, बच्चा पैदा होने वाला है तो भी आप सोशल मीडिया पे हैं, बच्चे की शक्ल दिखानी है तो भी आप सोशल मीडिया पे, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो भी। यानी आपके दिमागों पे सोशल मीडिया इतना चढ़ चुका है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ का ज़रा भी लिहाज नहीं है। पहले आप इस तरह के तमाशे करते हैं। मैं अली हैदराबादी की बात कर रही हूँ। मोहतरम जनाब जो है वो वीडियो बना के अपनी वाइफ को तलाक दे रहे हैं। ये कौन कौन से स्टंट्स प्ले कर रहे हैं। यानी रिश्तों को आपने मजाक बना कर रख दिया है। हुआ क्या है, एक क्लिप देखिए फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं तुम्हें देता हूँ भाइयों के सामने तुम्हें दिए, आज के बाद मेरे सामने नहीं होगी। इस दरिंदे से मुझे बचाया जाए। इसने मुझे बहुत धमकियां दी हैं और इसने मुझे बोला था कि मैं तुझे, मेरा इतनी मेरे पास फैन फॉलोइंग है कि मेरी स्ट्रॉन्ग, मेरे पास ऐसी पार्टीज हैं कि मैं तुझे ना मरवा दूंगा। प्लीज मेरी सीएम मरियम पंजाब से रिक्वेस्ट है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं कुरान उठा रहा हूँ, मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी, कोई उंगली नहीं तोड़ी और ये फैमिली मैटर है। मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये इसने वीडियोस लगाई हैं तो मैं जो ना बस कुछ कह नहीं सकता कि ये इतनी गिर सकती है। तौबा नाउज़ बिल्ला, तुमने झूठा कैसे कुरान उठाया। अस्तगफिरुल्लाह, तुम इतना गिर जाओगे। तुमने मुझे पूरे 3 साल मुझे मारते रहे, पीटते रहे, मैंने बर्दाश्त किया। तुम्हारे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि लड़कियों के साथ शादी करनी है, फिर उनका पैसा हड़पना है, फिर उनका घर बार लूटना, फिर नहीं फंसानी है। तुम्हारा तो ये कारोबार बना हुआ है, सब तुम्हारी फैमिली मिली हुई है इसमें। आपने पाकिस्तान के कानून को, आपने हमारे फैमिली सिस्टम को, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, हर चीज़ को आपने मजाक बना के रख दिया है। वो मोहतरम तलाक दे के वीडियो अपलोड करते हैं, वो बीबी जी जो हैं वो ज़ैनब साहिबा, मैं दोनों की साइड पे नहीं हूँ, दोनों साइड से गलतियाँ हो रही हैं। वो बीबी जी आती हैं, जी इसने मुझे कहा था मेरे पास फ़ैन फॉलोइंग है, फलाना है, ढमकाना है। यानी आप लोग शादियाँ जो है वो फॉलोअर्स देख के हो रही हैं, फ़ैन फॉलोइंग देख के हो रही है, पैसा देख के हो रही है, घर गाड़ियाँ जायदाद देख के शादियाँ हो रही हैं, बस यही क्राइटेरिया रह गया है। और फिर कुरान पाक पे हल्फ ले रहे हैं आप सामने आके। यानी कसम उठाना और कुरान पाक को बीच में लाना इतना आसान हो गया है हम लोगों के लिए। इनके घर नहीं है, इनके फैमिलीज़ नहीं है, इनके ख़ानदान नहीं है, इनके घरों में बड़े नहीं हैं जो इस तरह के मामलात में समझाते हैं। या ये सारा कुछ जो है वो पब्लिसिटी स्टंट है कि चलो ताल्लुक तो ख़त्म हो रहा है, कुछ पैसे ही कमा लेते हैं साथ में। सेल्फिशनेस इतनी इंतहा पे पहुंच गई है और अखलाकी तौर पे हम इतना पस्ती का शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ आयशा नुमान सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जी कराची से। आयशा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आयशा, सोशल मीडिया पे रोज़ एक नया तमाशा। कल वो लड़कों ने अपनी गाड़ी वीगो डाला, उतार दिया उसके अंदर, वो तो बच गए तो हम उनको बेवकूफ़ कह रहे हैं, उनको खुदा ना खासा कुछ हो जाता तो हमने यहाँ इंतज़ामिया की धज्जियाँ उड़ा रहे होना था। और आज ये नया मामला है जी, तलाक़ें हो रही हैं। देखिए सिद्रा, ये टिकटॉक इसके ऊपर बात करना ना लिटरली मुझे जो है ना बहुत ही ज्यादा इस वक्त जो है ना बुरा लग रहा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं बात ही नहीं करना चाहती। मैं टिकटॉकर्स को, सॉरी टू से, हो सकता है मेरी इस राय से बहुत से लोग इख्तलाफ करें, बट ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं टिकटॉकर्स को जो है ना सोशल एब्यूजर, सोशल इविल्स जानती हूँ। आप देखिए, जब से ये टिकटॉक्स का रवाज पैदा हुआ है, जब से ये वीडियोस का रवाज पैदा हुआ है, तब से जो है पाकिस्तानी सोसाइटी को कितना ज्यादा डैमेज हुआ है, हमारी सिविलाइजेशन कितना हर्ट हुई है, हमारा एक कल्चरल सिस्टम कितना डैमेज हुआ है, हमारा एक अपना इस्लामिक जो कल्चर है वो किस तरह से जो है इस वक्त कोलैप्स हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, हम शुरू से सुनते हैं सोशल मीडिया के जहां पर एडवांटेजेस है वहां पर डिसएडवांटेजेस भी है। अब आप ये देखें, पहले सोशल मीडिया को जो है यूज किया जाता था फॉर द नॉलेज, ठीक है, कुछ चीजों को एक्नॉलेज करवाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर जो है सोशल मीडिया को जस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है एक पब्लिसिटी पर। यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है झूठी शोहरत के लिए, यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है व्यूज के लिए, यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है डॉलर्स कमाने के लिए। मतलब इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है। ये मैंने वीडियो देखी है परसों और मैं इसके ऊपर जो है मैंने कोई कमेंट नहीं किया, बिकॉज ये तो हमारा रोजाना अलमिया बन चुका है। आप देखिए, कभी रजब भट्ट, कभी कोई, कभी फलां, मुझे तो इन टिकटॉकर्स के नाम भी नहीं ठीक से आते। मतलब आप अपने दादा से लेकर अपने पोते तक जो है आप सबको फैमिली व्लॉगिंग का हिस्सा बना रहे हैं सिर्फ व्यूज कमाने के चक्कर में। मतलब
प्रॉब्लम है? ऐसा क्या आपके दिमागों के ऊपर जो है वो डॉलर सवार हो गया है? आप इतना वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक आयशा सॉरी टू इंटरप्ट, ये बंदर के हाथ माचिस लग गई है, पूरा जंगल जला के छोड़ेगा वो। और ये इनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये माशरे में? क्या दिखा रहे हैं ये माशरे में? मतलब किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है? और मैं तो गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी कि भाई आप लोग अपने जो बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोग इनको पीआरस भेज रहे हैं, आप लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपने इवेंट्स पे इन लोगों को बुला रही है जी, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। अखलाकियात का जनाजा है, सब धूम से निकाल रहे हैं। आपको याद होगा ना, अभी कुछ अर्सा पहले हमारे एक बहुत ही रिनॉन इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं जनाब रजब भट्ट साहब, उनके ऊपर एक बहुत ही बुरा केस इन पर जो है वो दर्ज हुआ था। और उसके बाद फिर उनको किस तरह से पाकिस्तान में वो आए, उनको प्रोटेक्शन बचाया गया, प्रोटोकॉल दिया गया। ये किसकी हुकूमत में दिया गया, किसकी नाक तले दिया गया, ये सबको पता है। बिल्कुल सही। ऐसे लोगों से प्रमोशन नहीं करवाएंगे तो क्या करवाएंगे? ये सस्ते प्रमोटर हैं। ये वो लोग हैं जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता। आप यकीन मानिए, कोई भी मुहज़्ज़िब घराना, कोई भी मुहज़्ज़िब शख्स इन लोगों को फॉलो नहीं करता। मैं हाथ जोड़ के अपनी जनरेशन से, मैं इस नौजवान नस्ल से ये मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी, काइंडली इन लोगों को आप इन्फ्लुएंसर्स ना कहें, ना ही इनसे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत है। ये वो लोग नहीं जिनसे आप जो है कोई रहनुमाई हासिल कर सकें। ये सिर्फ आपको बेरा रवि, वल्गैरिटी और जनाब उरियानी की तरफ आपको राग़िब करेंगे। इससे सिर्फ आपकी जिंदगी में आयशा, ये सारा तमाशा, फैमिलीज दिखाना, चले उनकी पर्सनल लाइफ है जो भी किया, लेकिन इस तरह से तलाक़ें आप वीडियोस बना बना के दे रहे हैं। आपने रिश्तों का मजाक बना दिया है। इनकी फैमिलीज़ नहीं है, इनके घरों में बड़े नहीं हैं। हमारे यहाँ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मामला हो जाए तो कोशिश की जाती है कि मामला घर से बाहर भी ना निकले, इसको समेटा जाए। घर वाले कोशिश करते हैं। इनके घरों के बड़े नहीं हैं, इनकी फैमिलीज़ नहीं है, इनके ख़ानदान नहीं है। क्या मसला है इनके साथ? और फिर कुरान पाक को आप किस तरह से लाकर जो है वो कसम उठाना या फिर कलाम पाक को बीच में ले आना इतना आसान हो गया है। देखिए सिद्रा, इसमें ना लोगों का कसूर नहीं है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को कहते हैं, मैं सोशली इनको अब्यूजर्स कहती हूँ, ये इन लोगों का कसूर नहीं है, इनकी फैमिलीज का भी है। देखिए, मेरे अगर बच्चे इस सोशल मीडिया का कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक मेरी भी जिम्मेदारी है कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, मैं उनका चेक एंड बैलेंस रखूं। क्या मुझे पता नहीं चल रहा मेरा बच्चा क्या कर रहा है? क्या मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरा बच्चा सोशली किस तरह से लोगों पर इन्फ्लुएंस कर रहा है? कहाँ है इनके माँ, कहाँ है इनकी तरबियत, कहाँ है इनका खानदानी सिस्टम? मतलब आप बच्चा पैदा होने से लेकर तलाक तक का। अच्छा, फिर आप ये देखिए, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, बारी बारी अगर इनका नाम आप देख लें, ये लोग जो है सोशल मीडिया पर अपनी तमाम शादी की तकरीबात दिखाते हैं, जी ब्राइडल शावर से लेकर जी ब्राइड टू बी, फिर उसके बाद मेहंदी की रस्म, फिर कवाली नाइट, अला बला पता नहीं क्या क्या। उसके बाद जनाब ये इनका खात्मा कहाँ तक होता है? इनका खात्मा जो है वो जनाब तलाक के सफर तक होता है। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई एक मुझे दिखा दीजिए जो कि कोई खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हो या जिसके ऊपर कोई जो है इस वक्त ऐसी कोई कलगन ना हो। लेकिन मसला सारा ये है कि इन लोगों ने अपने रिश्तों को, अपने नातों को, अपने फैमिली सिस्टम को, इन्होंने अपने जो खानदानी, जो इनके जो भी पर्दे होने चाहिए, इनको इन्होंने पूरी दुनिया में इस तरह से जो है वो सरेआम बताना शुरू कर दिया है। सिर्फ किस लिए कि भाई सनसनी फैलेगी, व्यूज आएंगे, डॉलर्स आएंगे धड़ाधड़। मतलब इस माइंडसेट को खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं पाकिस्तानी के हुकूमत के मुतल्लिका इदारों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि काइंडली कोई ऐसी रेगुलेटरी पॉलिसी जो है वो ड्रॉ करिए कि इन तरह की चीजों को जो है वो नशर ना किया जाए और इस तरह के टिकटॉकर्स को भी जो है प्रमोट ना किया जाए। आयशा, हमारी वीडियोस उड़ाई जा रही हैं। अगर कोई गवर्नमेंट का स्कैंडल बेनकाब करते हैं, सहाफ़ी इस वक्त सबसे ज़्यादा जद में है, हमारी ज़बानें बंद की जाती हैं, हमें रोका जाता है। ये जो वल्गैरिटी फैल रही है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? इदारे इन वीडियोस को क्यों नहीं हटा रहे? इन चीज़ों को क्यों नहीं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्यों नहीं बैन किया जा रहा कि भाई हमारे कौम के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तो वहीं पर आपके बच्चे भी बर्बाद होने हैं? देखिए सिद्रा, इनको अपने बच्चों की तो कोई खास टेंशन है या नहीं है मुझे नहीं लगता। वो पाकिस्तान में नहीं है ना, तो उनकी कैसे टेंशन होगी? वो तो चले गए जहाज लेके बाहर। हम गरीब है पाकिस्तान में, हमने ही रोना है। यही तो मैं आपको कह रही हूँ, जिन्होंने पलना ही वेस्ट में है तो उनको तो इस कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये उन लोगों को होगी जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि आप हैं, जैसा कि मैं हूँ, जिनके बच्चों ने यहीं रहना है, यहीं पलना है, हमने इसी मट्टी में दफन होना है, जिनका इस मुल्क से वास्ता ही नहीं, जो सिर्फ इस मुल्क में आते ही हुकूमत करने के लिए है, जिनकी नस्लें यहाँ पर सिर्फ परवान ही इसलिए चढ़ती हैं कि यहाँ पर जो है जमहूरी निजाम को नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल किया जाए, तो उनको इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बताइए, ये टिकटॉक की लानत इतने अरसे से हमारी सोसाइटी में एक नासूर बन के फैल रही है। आयशा नुमान, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। लेकिन मेरी पर्सनल राय है, मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं कहती। हाँ, हमारे हाथ में चीज़ तो आ जाती है, हमें बताया नहीं जाता कि इसका प्रोडक्टिव यूज़ कैसे करना है, और हम लोग डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। और इस वक्त माशरा, मैं तो हैरान हो जाती हूँ क्या क्या चीज़ें वायरल हो रही हैं। यानी वो चीज़ें जो आप मतलब हम जैसे लोग देखें भी नहीं, वो मिलियंस व्यूज़ ले रही हैं। दिखाने वालों को भी सलाम है और देखने वालों को मेरा डबल सलाम है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।